अब हम लोग को देखना है बच्चा कि पावर कंज्यूम इन एलसीआर सर्किट, यानी एलसीआर सर्किट में तुम्हारा कितना पावर कंज्यूम होगा बच्चा, उसी का हम लोग को क्या करना है, बात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग ये चीज जान रहे हैं कि तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, इतना होता है बच्चा। और हम लोग आई को भी लिखते थे तुम्हारा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तुम्हारा होता था जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता था बच्चा। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट करंट लीड्स द EMF बाय फेज फाई। तो कितना पावर कंज्यूम होगा एलसीआर सर्किट में उसका देखते हैं बच्चा। देन हम लोग E को लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड I को लिख सकते हैं, बताओ, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई बच्चा। इतना लिख सकते हैं क्या, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब देखो पावर हम लोग को लिखेंगे जब भी बच्चा, तो हमको क्या लिखना होगा, पावर इज इक्वल टू, पावर जब भी लिखना होगा वो लिखना होगा तुम्हारा E इंटू आई के फॉर्म में बच्चा। तो यहां से देखना पावर कितना निकलेगा, पावर अगर लिखेंगे तो E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको ई आई लिख लो। ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ तुम्हारा वोल्टेज हो गया, ये वाला ईएमएफ हो गया, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट हो गया बच्चा। ये इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा इसको लिखेंगे तुम्हारा साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अब एक चीज देखना है यहां पर कि तुम्हारा फुल साइकिल है बच्चा, ठीक, ये तुम्हारा क्या है, फुल साइकिल, ठीक। तो फुल साइकिल है तुम्हारा, यहां से यहां तक तुम्हारा एसी का फुल साइकिल, ठीक। अब इसमें देखना, ये तो तुम्हारा एसी का फुल साइकिल है, ये मान लो ईएमएफ है बच्चा, ठीक, ये ईएमएफ का है, ठीक। हम चाहते हैं, देखो यहां पर ई लिए हैं तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई लिए हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर ये करंट जो है, ये करंट जो है ये तुम्हारा आगे चलेगा। अब जब आगे चलेगा तो ये जब जीरो है तब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा बच्चा। बोलो कोई दिक्कत है, तो ऐसे ऐसे करके चलेगा बच्चा, बोलो। तो एवरेज पावर कैसे निकाला जाए, दोनों एक ही साथ अगर चलता तो तुम्हारा एवरेज पावर डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन यहां पर देखो क्या हो रहा है कि एक आगे चल रहा है एक पीछे चल रहा है, ठीक है। तो इसके कारण तुम्हारा चेंजेस हो रहा है, करंट में चेंज हो रहा है बच्चा, और तुम्हारा क्या हो रहा है, ये अलग तरह से चेंज हो रहा है और ये अलग तरह से चेंज हो रहा है। ये जब मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है बच्चा, बात समझ में आ रहा है, और ये वाला जब मैक्सिमम है तो ये वाला जीरो है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। तो दोनों में अलग अलग तरह से चेंज होगा बच्चा। तो पावर इसके कारण तुम्हारा क्या होते जाएगा, बार बार चेंज होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, पावर चेंज होते जाएगा। तो पावर चेंज होगा तो पावर का हमको फिक्स वैल्यू चाहिए। तो पावर का फिक्स वैल्यू मिलेगा कैसे सर, हम लोग क्या करेंगे कि चेंज हो रहा है सिंस अलग अलग तरह से, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पूरा एवरेज पावर निकालेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। और एक फुल साइकिल में कितना पावर कंज्यूम होगा तुम्हारा, ये पूरा फुल साइकिल में एवरेज पावर निकालेंगे तुम्हारा बच्चा, जो कि कंज्यूम होगा एलसीआर सर्किट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, एवरेज में क्या करते हैं, पहले सबको जोड़ते हैं और टोटल से डिवाइड दे देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इंटू टाइम होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पावर इज इक्वल टू एनर्जी इंटू सॉरी एनर्जी बाय टाइम होता है, ठीक है, एनर्जी बाय टाइम। अब इसको लिखते हैं, तो इसको अगर लिखेंगे तो सपोज करो कि अगर मान लो डीई एनर्जी तुम्हारा कंज्यूम हो रहा है, कितना डीई एनर्जी कंज्यूम हो रहा है डीटी टाइम में, तो इसको लिखेंगे पी इंटू डी टी। लिख सकते हैं क्या, बोलो, लिख सकते हैं। और ये तुम्हारा dt टाइम में हो गया बच्चा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, t से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये छोटा dt टाइम इंटरवल के लिए तुम्हारा इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ बच्चा सर्किट में। हम बोल रहे हैं फुल साइकिल के लिए, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, छोटा छोटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या निकाल के देगा, एवरेज पावर देगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यही वाला चीज लिखेंगे हम लोग, किनारे लिख लेते। तो एवरेज पावर इधर यहां पर लिखना, इसको किनारे लिख दिया जाए, एवरेज पावर इन फुल साइकिल, फुल
फुल साइकिल ऑफ AC। तो यहां पर लिख दिया जाए P एवरेज विल बी तुम्हारा कितना 0 से T P dt बच्चा, और ये अपॉन T हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको इंस्टेंटेनियस वाला लिखते हैं यहाँ पर बच्चा, ये इंस्टेंटेनियस, ठीक, कोई दिक्कत बोलो? तो यहाँ पर तुम्हारा इधर किनारे लिख देते हैं सिंस ये करके P एवरेज जब निकालेंगे तुम्हारा P कितना हो गया, ये P एवरेज किनारे लिख लेना इसको, ये DE अपॉन T हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इसको PI इंटू DT लिख देंगे बच्चा, 0 से T और ये T हो जाएगा, ठीक, यही वाला चीज यहाँ पर है, ठीक, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत बताओ? आप देखो P एवरेज तुम्हारा यहाँ पर लिखेंगे बच्चा, तो यहाँ पर PI कितना निकाले हैं, इतना निकाले हैं, इसको बैठा देंगे A नॉट I नॉट साइन ओमेगा T फाइव इंटू DT, और ये पूरा तुम्हारा का चाहिए होगा T से डिवाइड। चलो इतना पहले लिख लो। देखो यहाँ तुम्हारा 0 से ये वाला तुम्हारा इसमें इंटीग्रेशन करना बच्चा, टोटल हमको एनर्जी कितना कंज्यूम है वो निकालना है ना, तो थोड़ा थोड़ा तुम्हारा कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, पहले इंस्टेंटेनियस वाला इनपुट हुआ है, ठीक है, पावर, ये इंस्टेंटेनियस पावर जो इनपुट हुआ है वो वाला है बच्चा, तो थोड़ा थोड़ा लेंगे dt टाइम के लिए और पूरा को इंटीग्रेट, तो टोटल निकल जाएगा मेरा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये टोटल निकल जाएगा और टाइम से पूरा डिवाइड कर देंगे, ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस 5 को, ठीक है, ठीक, तो इसको इक्वेशन 1 दे दिया जाए और इसको इक्वेशन 2 दे दिया जाए, ठीक, तो यहां से मिटा दिया जाए, यहां पर लिखते हैं, देखो नाउ साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 बच्चा, यही ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखना साइन ओमेगा टी ये वाला हो गया, और इसको क्या करेंगे साइन ए प्लस बी में तोड़ेंगे, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी में तो तुम्हारा क्या होगा, साइन ए की जगह पर क्या है ओमेगा टी है बच्चा, और बी की जगह पर क्या है कॉस 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो इसको मिटा देते, ठीक है, ये वाला तुम्हारा कितना हो जाएगा प्लस कॉस ओमेगा टी और साइन 5 हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां पर देखना, इसको थोड़ा सा ओमेगा टी प्लस 5, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर जाएगा अंदर में, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस 5 हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है? प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5 बच्चा, ठीक। अब यहाँ पर देखना, इसी को तुम्हारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5, इसको क्या करते हैं 2 से तुम्हारा डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चा, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इंटीग्रेशन सॉल्व करने में मदद मिलेगा, इसीलिए बोल रहे, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अच्छा, यहां से करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, कॉस 5 हो गया, यहां से करेंगे तो तुम्हारा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा बच्चा, बोलो कोई दिक्कत? और ये वाला तुम्हारा हाफ इस तरह रहेगा और साइन 5 हो जाएगा, बोलो ओके, इज इट ओके, ठीक। अब यहां पर देखना ये कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी और ये तुम्हारा साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो गया बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत? साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये वाला तुम्हारा इक्वेशन मान लो 3 है, तो इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन में यूज करने पर, ठीक, तो यूज करेंगे हम लोग बच्चा, तो यहां पर क्या था P एवरेज था बच्चा,
ठीक, ये कितना था तुम्हारा 0 से t ई नॉट आई नॉट। अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ये जितना है इसके जगह पर तुम्हारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी है बच्चा, कॉस फाई प्लस हाफ साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई, और बाहर में कितना है dt है बच्चा, बाहर में क्या है dt, क्या हो गया dt, और यहां तुम्हारा ये गया पूरा का पूरा t बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको हमको सॉल्व करना है, तो p एवरेज तुम्हारा जब भी जाएगा तो p एवरेज लिखेंगे यहां तुम्हारा, इसको हम लोग क्या करते हैं ना बाहर निकाल देते हैं बच्चा, ये 1/t को, और तुम्हारा कैसे लिखते देखना, यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t ई नॉट आई नॉट, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक, कॉस फाई इंटू क्या हो गया dt हो गया, ठीक, प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक, हाफ हो गया तुम्हारा 0 से t साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव इंटू क्या dt। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है, बोलो। ये 1/t पूरा बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बच्चा। यहां से एक चीज और भी देख लेना, p एवरेज लिखेंगे तो यहां से तुम्हारा फेज शुरू में ही तुम्हारा क्या कर दिए फिक्स कर दिए बच्चा, तो फेज जब फिक्स कर देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा वो कांस्टेंट होगा बच्चा, तो ये तुम्हारा क्या है cos फाई बाहर निकल जाएगा, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो यहां से निकलेगा ई नॉट आई नॉट और cos फाई मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है, cos फाई बाहर निकलेगा। यहां पर हमको किसको सॉल्व करना है, बेसिकली साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt को बच्चा, बात समझ में आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस तुम्हारा हाफ हो गया, यहां से निकालेंगे फिर से साइन फाई बच्चा बाहर, तो तुम्हारा क्या बचने वाला है 0 से t साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा dt, ठीक। अब इसको खाली करना है क्या सॉल्व करना है बच्चा, इसको इक्वेशन कितना दे दो 4th नंबर, चलो देखो यहां से निकालते बच्चा, इंटीग्रेशन क्या करते हैं 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन रहने दो, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां देखना 0 to t लिख सकते हैं, और इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 बच्चा, और ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहां से तुम्हारा जाएगा तो 0 से t हो गया, और ये dt हो जाएगा माइनस, ठीक, इसको क्या कर दिया जाए बाहर निकाल दिया जाए हाफ को, हाफ तुम्हारा बाहर हो गया, ठीक, ये 0 से t गया माइनस कॉस 2 ओमेगा t, और ये 0 से t जाएगा बच्चा। अब देखो यहां पर इसका तो तुम्हारा t आएगा, इसका t डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब cos 2 ओमेगा t का 0 आएगा बच्चा, भरोसा नहीं है तो किनारे कर देते, देख लो, तो 0 से t हो गया cos 2 ओमेगा t ओमेगा टी, और ये क्या है dt है, इसको dt यहां पर लिखे नहीं तो dt लिख लो भाई, ठीक, ये dt हो गया। तो ओमेगा टी का इसका करेगा तो cos का तुम्हारा कितना होगा साइन 2 ओमेगा टी dt हो गया। अब यहां से हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, अरे यार ये cos से है, ठीक है, तो फिर सॉल्व का चाहिए सर, यहां पर देखो साइन हो जाएगा 2 ओमेगा टी अपॉन कितना हो जाएगा 2 ओमेगा बच्चा, और ये जाएगा तुम्हारा कहां से कहां 0 से t। अब ये 2 ओमेगा तुम्हारा कॉमन निकाल लिए इधर, ठीक, तो इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बैठाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 ओमेगा, और ये साइन 2 ओमेगा टी, यानी यहाँ ओमेगा टी को 2 पाई लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 पाई माइनस साइन 0। अब देखो साइन 0 0 और 4 पाई भी, साइन 4 पाई भी तुम्हारा कितना आएगा
तो ये 0 हो गया टोटल, मतलब तुम्हारा कितना निकलने वाला है, cos 2 ओमेगा टी 0 निकलने वाला है। ठीक, कोई दिक्कत बोलो, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बराबर हाफ और तुम्हारा कितना टी, डायरेक्ट लिख दें। अच्छा ले भाई, टी माइनस 0 यानी टी बाय 2। ठीक, इसको इक्वेशन 5 मानते हैं। ठीक, कोई दिक्कत बताओ नहीं ना। इसी तरह तुम्हारा क्या करेंगे, किसको निकालना होगा, साइन, ये वाला तो निकाल लिए, ये वाला साइन 2 ओमेगा टी। अब इसका भी वैल्यू तुम्हारा होता है 0, नहीं दिखाना होगा, देख लो फिर से किनारे लिख देते बच्चा, फिर से देख लेना इधर। ठीक, तो यहां पर साइन 0 से टी, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, इसका करेगा तो क्या होगा, माइनस 0 से सॉरी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और 0 से टी जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अब यहां से निकालेंगे तुम्हारा, इधर लिख दे रहे, ठीक, बराबर ये माइनस निकला और माइनस 1/2 ओमेगा लिख देते हैं इसको बच्चा। ठीक है, तो टी तुम्हारा क्या होगा, टी जब बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 2 × 2 पाई। ठीक, अरे वो टी बैठाएंगे तो ओमेगा इतना होगा और कॉस 0 होगा बच्चा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब यहां पर देखना 1/2 ओमेगा है, यहां पर देखना cos 4 पाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और cos 0 1, 1 - 1 0, यानी तुम्हारा कितना आने वाला है, sin 2 ओमेगा टी डी टी तुम्हारा 0 आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, उजलिस 1/2 ओमेगा 1 - 0 कितना हो गया, 0 × 1/2 ओमेगा 0 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये वाला हम लोग छठा इक्वेशन कर देते हैं। तो यूजिंग इक्वेशंस 5 and 6 in 4, ठीक है, हमको क्या मिलेगा, अच्छा पी एवरेज को हम लोग पी मान लेते बच्चा। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो ये 1/t हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, E0 I0 और cos फाई। ठीक, और यहां पर क्या निकलेगा, साइन ओमेगा ई वाला t/2 हो गया बच्चा। बोलो कोई दिक्कत, प्लस हाफ साइन फाई इंटू क्या हो गया, 0। ठीक, कोई दिक्कत बताओ। ठीक है, यहां से देखो p कितना निकलने वाला है तुम्हारा, ये t बाहर आ जाएगा तो तुम्हारा निकलेगा हाफ, ये t हो गया तुम्हारा बाय 2t E0 I0 cos फाई। अब यहां से t मर गया, बचा गाची तुम्हारा यहां पर से p देगा तुम्हारा 1/2 E0 I0 cos फाई। ठीक, बात समझ में आ रहा है, नीचे वाला मिटा दे रहे। ठीक, कोई दिक्कत है। तो एवरेज पावर कितना निकल रहा है फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी बच्चा इन एलसीआर सर्किट में तुम्हारा पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, ये देखो, इसको लिख सकते हैं हम लोग E0/√2 लिख सकते हैं क्या, और ये I0/√2 लिख सकते हैं इसको, बोलो, और ये cos फाई लिख सकते हैं, बोलो समझ में आ रहा है। अब देखो E0/√2 और I0/√2 cos फाई, याद करो तुम्हारा E0/√2 को हम लोग लिखते थे बच्चा ERMS लिखते थे, अरे यही तो RMS वैल्यू है, ठीक है, EMF का, और इसको लिखेंगे IRMS लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, cos फाई। ठीक, कोई दिक्कत है बोलो। तो पावर कितना निकलने वाला है, IRMS हो गया, और ठीक, ये लिखो पहले, देखो तो ये जो P है बच्चा, ये कितना निकला, ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ठीक, अब देखो यहां पर क्वांटिटी, ये जो cos फाई है बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। यहां पर लिख सकता है द क्वांटिटी cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक,
कोई दिक्कत? बुझलिस कि ना बुझलिस? ये तुम्हारा क्या है? पावर फैक्टर इसको बोलते हैं बच्चा, ठीक है। एक एडिशनल फैक्टर आ गया तुम्हारा cos फाई बच्चा, बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो तुम्हारा फेज तुम्हारा डिफरेंस नहीं लेते कि आई करंट क्या कर रहा था, फाई एंगल से तुम्हारा आगे जा रहा था, लीड कर रहा था बच्चा वोल्टेज को, बात समझ में आ रहा है ना, जिसके कारण ये cos फाई टर्म आया। अब cos फाई टर्म तो ऐसे नहीं रख सकते सर, मतलब क्यों? तुम्हारा एलसीआर सर्किट में बताए थे ना कि कभी करंट तुम्हारा लीड करता है, कभी वोल्टेज लीड करता है, ये चीज बताए थे कि नहीं बताए थे? कभी तुम्हारा सेम फेज में होता है बच्चा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन निकला फॉर द पावर कंज्यूम्ड इन द एलसीआर सर्किट, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जनरल तो खाली एंगल हमको बैठाते जाना है, वो निकलते जाएगा, अभी देखेंगे वो चीज, बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग कह सकते हैं कि द पावर 10 यहां पर लिखेंगे, पावर कंज्यूम्ड in LCR circuit is प्रोडक्ट ऑफ, दो चीज का प्रोडक्ट है बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF and component of RMS current in phase with RMS EMF। ये बात समझ में नहीं आया सर, तो यहां पर समझ लो क्या बोल रहे हैं कि ये दो चीज का प्रोडक्ट है। एक तो ERMS है भैया, ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ तुम्हारा EMF ऑफ AC, ठीक है, और एक कंपोनेंट ऑफ करंट है बच्चा, ठीक है। ठीक, किस डायरेक्शन में? यहां पर देखना, यहां पर आप लोग क्या करते हैं, ये सपोज करो तुम्हारा क्या है, ये करंट है बच्चा IRMS, बुझलिस कि ना बुझलिस, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ERMS है बच्चा, बात समझते जाना, ठीक, बुझलिस कि ना बुझलिस। ये दोनों क्या है, फाई से तुम्हारा फेज डिफरेंस है, बताए थे कि करंट तुम्हारा लीड कर रहा है, ठीक है, किसको, वोल्टेज को, बात समझ में, EMF को, ओके। अब यहां पर देखो ये फाई एंगल से, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, बोलो, IRMS cos फाई होगा कि नहीं होगा, बोलो, कोई दिक्कत है, होगा? अरे इसका कंपोनेंट इधर होगा कि नहीं? तो इधर ERMS भी इधर ही है और करंट भी तुम्हारा क्या मिल गया, इधर ही। तो वही चीज यहां पर लिखे, द कंपोनेंट cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ठीक है। दस पावर कंज्यूम्ड इन LCR सर्किट जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ, दो चीज का, इज द प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF एंड द कंपोनेंट, ठीक है, एंड कंपोनेंट ऑफ RMS करंट का कंपोनेंट बच्चा, कंपोनेंट ऑफ RMS करंट इन फेज विथ, इन दोनों में, मतलब कंपोनेंट जब इधर ले लेंगे तो दोनों एक ही फेज में हो जाएगा, इन फेज विथ RMS EMF। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है इसमें? अब यहां पर देखना तुम्हारा, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चा, ये जो पावर है, पावर P इज कॉल्ड तुम्हारा क्या, ट्रू पावर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू पावर। एंड इधर जो तुम्हारा निकल रहा है बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर लिखो, इसको लिखो। तो देखो इसमें एक चीज सुधार लेना बच्चा, ये cos फाई यहां पर नहीं होगा। अच्छा, ये वाला P जो निकला तुम्हारा, ये तुम्हारा ट्रू पावर है। ट्रू पावर क्यों सर? क्योंकि ERMS और IRMS खाली रहता तो वो एक्चुअल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि LCR सर्किट में ये ट्रू पावर तुम्हारा निकलता बच्चा, ये टोटल इतना जो है ना, ये टोटल तुम्हारा ये ट्रू पावर है बच्चा, बात समझ में आ रहा है। और ERMS और IRMS खाली ये झूठ का पावर है, यानी एपरेंट पावर बोलते हैं, या फिर वर्चुअल पावर भी बोलते हैं इसको, और वर्चुअल पावर
इसको बोल सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वर्चुअल पावर भी लिख सकता है, ठीक, कोई दिक्कत है? अब यहां पर देखना है स्पेशल केसेस दिखते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा चीज हो गया तुम्हारा, ये लिख लिया होगा आई होप। तो तुम्हारा स्पेशल केसेस देखते हैं, क्या क्या है स्पेशल केसेस, ठीक। देखो स्पेशल केस फर्स्ट नंबर में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, मतलब क्या चीज है, एसी सप्लाई खाली लगाए हैं रजिस्टर से, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए फाई कितना होता था बताओ? फाई क्या होता था? फेज डिफरेंस होता था तुम्हारा बच्चा बिटवीन करंट और वोल्टेज, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में देखते थे कि वोल्टेज VR और तुम्हारा करंट भी जो है VR और I दोनों सेम फेज में होता था बच्चा। मतलब फाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चा। सो फाई 0 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फाई जब 0 होगा तो P कितना निकलेगा? ERMS इंटू IRMS निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और यहां पर देखना है ERMS और IRMS को हम लोग क्या बोलते थे? एपरेंट पावर बोलते थे, और P को क्या बोलते थे? ट्रू पावर। तो ट्रू पावर बराबर क्या हो जाएगा? एपरेंट पावर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसका मतलब समझना कि रजिस्टर जब लगा हुआ है बच्चा, बात समझ में आ रहा है? जब रजिस्टर तुम्हारा लगा हुआ है तो तुम्हारा उस केस में पावर क्या होगा? डिसिपेट होगा, मतलब एनर्जी जो तुम्हारा एसी थ्रो कर रहा है बच्चा, ठीक है। बताए थे कि वोल्टेज क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन उठा के लेके जाता है, एनर्जी खर्चा करता है तुम्हारा, ठीक है, जो इक्विपमेंट लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? तो पावर क्या हो जाएगा? कंज्यूम होगा। एनर्जी पर टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम तुम्हारा कितना खर्चा हो रहा है, तो तुम्हारा पावर कंज्यूम होगा सर्किट में, यानी पावर लॉस होगा बच्चा। रजिस्टर वाला में लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में? जब रजिस्टर वाला सर्किट लगा हुआ रहेगा, मतलब रजिस्टर लगा हुआ रहेगा, यानी प्योरली रजिस्टिव सर्किट में, तो पावर क्या होगा? लॉस होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और पावर लॉस जो होगा, यहां पर देख लो, ये जो तुम्हारा था ये ट्रू पावर था, और ट्रू पावर और एपरेंट पावर इस केस में बराबर हो गए। बात समझ में आ रहा है ना? तो पावर लॉस क्या होगा? पावर लॉस इज द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर पावर लॉस बराबर लिख सकते हैं, पावर लॉस इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ into RMS value of current। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? अब दूसरा केस देखते हैं तुम्हारा बच्चा, ये लिखेगा, लिख लो। देखो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में बच्चा, जिसमें कांची खाली लगा हुआ हो, इंडक्टिव सर्किट, इसमें क्या होता था? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट और तुम्हारा वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना का होता था? π/2 का, रिमेंबर, ठीक है। तो फाई इसमें क्या हो जाएगा? π/2 बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से तुम्हारा क्या निकालेंगे? P कितना निकलेगा? देख लो, P तुम्हारा निकलने वाला है ERMS IRMS इंटू तुम्हारा cos π/2। बात समझ में आया कि नहीं? cos π/2 कितना हो जाएगा? 0। तो पावर कितना होगा? 0। मतलब पावर लॉस इन इंडक्टिव सर्किट, या फिर लिख सकता है देयर इज नो पावर लॉस, देयर इज नो पावर लॉस इन इंडक्टिव सर्किट। इन सर्किट लिख देते, इन सर्किट हैविंग इंडक्टर ओनली, मतलब जिसमें तुम्हारा इंडक्टर होगा खाली बच्चा, पावर लॉस कितना होगा? 0। यानी तुम्हारा एनर्जी थ्रो करेगा और लॉस नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली ये आइडियल कॉन्सेप्ट, ठीक है।
प्रैक्टिकली तुम्हारा क्या होगा, कुछ ना कुछ तो पावर लॉस होगा, क्योंकि कॉइल होगा तो कॉइल का तुम्हारा क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा बच्चा, और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस के कारण तुम्हारा क्या होगा, लॉस होगा बच्चा पावर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एनर्जी लॉस होगा। ठीक, कोई दिक्कत है? अच्छा दूसरा देखो, तीसरा देख लेते, तीसरा इधर लिख दे तुम्हारा बच्चा, ठीक है, इधर लिख देते तीसरा। ये तीसरा प्योरली अगर कैपेसिटिव सर्किट है बच्चा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इस केस में भी फाई कितना है, यानी करंट और वोल्टेज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से भी पावर लॉस कितना निकलेगा, 0 निकलेगा बच्चा। ERMS IRMS और cos फाई यानी cos π/2 बच्चा, यानी कितना निकलने वाला है, 0 निकलने वाला है। तो P कितना, 0। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो पावर लॉस इन अ सर्किट हैविंग क्या, हैविंग कैपेसिटर ओनली। तो सेपरेट निकाल दिए। देखो ये कैपेसिटर, खाली कैपेसिटर होगा तुम्हारा बच्चा, ये तो फाई कितना हो गया, π/2। तो यहां से पावर लॉस तुम्हारा, अगर खाली कैपेसिटर तुम्हारा है बच्चा, ठीक है, या खाली इंडक्टर है, तो पावर लॉस कितना हो जाएगा, 0। लेकिन तुम्हारा अगर रजिस्टर है तो पावर कितना लॉस होगा, बोलो, लॉस होगा तुम्हारा उसमें ERMS और IRMS के प्रोडक्ट के बराबर। बात समझ में आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, ये बात समझ में आ रहा है। अब इसमें तुम्हारा देखना बच्चा कि यहां पर LC/R सर्किट में जब LC और R लगा देते हैं तब तुम्हारा पावर लॉस इतना हो रहा था, और खाली अकेले जब डाल रहे हैं तो तुम्हारा एक में तो पावर लॉस हो रहा है रजिस्टर वाला में, एक में इंडक्टर खाली लगा रहे हैं तो उसमें लॉस नहीं हो रहा, कैपेसिटर में लगा रहे खाली अगर रहेगा तो लॉस नहीं हो रहा, लेकिन तीनों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो पावर लॉस इतना निकलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, बोलो, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो ये चीज लिख लो पूरा, ठीक। देखो बताएं तुमको बच्चा कि यहां पर P = लिखे थे तुम्हारा जो ट्रू पावर निकल रहा था, ERMS IRMS और cos फाई क्वांटिटी को बोल रहे थे पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर को हम लोग लिखते हैं, ये अनदर टॉपिक बना लो इसी में, पावर फैक्टर। अब देखो यहां पर बोल सकते हैं, देखो यहां से P बराबर कितना था, ट्रू पावर तुम्हारा ERMS था बच्चा, IRMS और क्या था, cos फाई था बच्चा। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ क्या क्या, ये ट्रू पावर हो गया, ये वाला पूरा उठा के नीचे लेके जाएंगे, रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू तुम्हारा एपरेंट पावर, दैट इज, यहां पर लिख सकते हैं, दैट इज cos फाई विल बी क्या, P अपॉन, यहां पर लिख देते हैं ट्रू पावर एपरेंट पावर। कितना होगा, यहां से देखना ये P हो गया बच्चा अपॉन ERMS इंटू IRMS। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाँ, ERMS और IRMS। ये तुम्हारा क्या निकला, पावर फैक्टर बच्चा, P अपॉन ठीक, कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर देखना तुम्हारा ये P अपॉन तुम्हारा ये क्या निकला, ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, ठीक, पावर फैक्टर। लेकिन आप देखना ये cos फाई का जो वैल्यू है ना बच्चा, यहां पर देखना cos फाई का जो वैल्यू है वो तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा बच्चा। cos फाई इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट मोर देन 1।
मतलब एक से ज्यादा नहीं होगा। कैसे सर? रजिस्टर वाला में तुम्हारा, रजिस्टर वाला में ट्रू पावर यानी ये वाला था बच्चा और एपरेंट पावर दोनों बराबर था, तो cos फाई कितना निकलेगा? 1 निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब देखना तुम्हारा क्या चीज था, तुम्हारा इंडक्टर जब लगा रहे थे तो उसमें कोई पावर लॉस ही नहीं था बच्चा, और तुम्हारा क्या था, पावर लॉस नहीं था, इंडक्टर भी लगाते थे तो भी और कैपेसिटर लगाते थे तो भी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि तुम ट्रू पावर से और एपरेंट पावर को डिवाइड करेगा तो तुम्हारा कितना निकलता था? 0 0 निकलता था, 0 हो जाएगा तुम्हारा। इंडक्टर खाली लगाएंगे तो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? खाली इंडक्टर लगाएंगे तो 0 हो जाएगा बच्चा। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर तुम्हारा इसमें कैपेसिटर लगाएंगे तो भी 0 हो जाएगा बच्चा, क्योंकि 0 अपॉन ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में? खाली तुम्हारा रजिस्टर वाला में पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि रजिस्टर खाली है, ठीक। अब देखो, लेकिन सर कि जब आरसी कनेक्ट करेंगे, मान लो तुम्हारा रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो तुम्हारा पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होगा? अब तुम्हारा एक चीज इंडक्टर और रजिस्टर कनेक्टेड करते हैं तो तुम्हारा कितना पावर फैक्टर का वैल्यू होगा, और जब LCR तीनों को कनेक्ट करते हैं तो पावर फैक्टर का कितना वैल्यू होगा, वो सब हम लोग देखेंगे, मतलब एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये सब पहले से जानता है। यहां पर देखो एक चीज बताना चाह रहे तुमको, ये बताए थे LCR सर्किट पे कि इधर तुम्हारा क्या होता था, इधर तुम्हारा VL लेते थे बच्चा, याद है? फेजर डायग्राम जब ड्रॉ कर रहे थे तो ये क्या होता था? VL होता था बच्चा। इधर तुम्हारा क्या था? VC होता था बच्चा, जहां पर VL ग्रेटर देन VC बोले थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर VC होता था, और इधर क्या चीज लेते थे हम लोग? VR लेते थे ना? बोलो। और इधर ही तुम्हारा क्या होता था? करंट भी इधर ही होता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला तुम्हारा, यहां पर ध्यान देना, ये तुम्हारा बड़ा लिए हैं, छोटा लिए हैं, तो इसका रिजल्टेंट निकालते थे यहां पर बच्चा, और वो VL माइनस VC होता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत? बोलो। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया? VL माइनस VC। अब देखना यहां पर तुम्हारा VR है और VL माइनस VC का इधर डायरेक्शन है बच्चा, एक का डायरेक्शन VL माइनस VC का इधर डायरेक्शन, VR का इधर डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट निकालते थे कहां? बीचवा से, यहां से। बात समझ में आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बोलो। रिजल्टेंट यहां से निकलता था, और ये तुम्हारा याद है तुम्हारा कि नहीं याद है बच्चा? ये E कहलाता था, ठीक है, रिजल्टेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर अब इसी तरह सिमिलरली तुम्हारा ये कितना फाई होता था बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है? बुझा रहा है? तो सिमिलरली हम लोग ये देखो, VL के लिए तुम्हारा क्या करेंगे? VL के लिए इधर तुम्हारा लिख सकते हैं XL बच्चा, कोई दिक्कत है? रेजिस्टेंस तुम्हारा इंडक्टर के लिए, ठीक। इधर तुम्हारा क्या करते हैं? इधर हम लोग लिख देते हैं XC बच्चा, कोई दिक्कत? बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इधर तुम्हारा देखना ध्यान से, इधर हम लोग क्या करते हैं? इधर लिखते हैं तुम्हारा R बच्चा, खाली XR नहीं लिखना है ब्रो, ठीक है, क्योंकि ये XL लिखते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चा, ये इंडक्टिव कैपेसिटेंस बच्चा, ठीक है, और इधर क्या रेजिस्टेंस होता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तीनों का काम रेजिस्टेंस वाला ही है। बात समझ में आ रहा है? तो इधर क्या लिखेंगे? R लिखेंगे बच्चा, बात समझो, ठीक। और ये वाला E निकल रहा था तो यहां पर क्या निकलेगा? Z निकलेगा बच्चा, टोटल इंपीडेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत है? तो यहां से देखो, ये फाई हो गया बच्चा, और ये वाला तुम्हारा इधर देखना ध्यान से, यहां से cos फाई अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? देखो तो, cos फाई तुम्हारा क्या निकलने वाला है? R, ये पूरा R है यहां तक, ठीक, ये R हो गया, ठीक, और ये वाला तुम्हारा क्या हो गया? Z। तो B अपॉन क्या होता है? H होता है, ठीक, तो R बाय Z हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो, कोई दिक्कत? ये वाला बना लेना और यहां पर लिखना है, ये वाला आई होप लिखा है तुम लोग कि नहीं लिखा है? लिख लो, लिख लो, पहले लिख लो। देखो इसमें लिखना, फोर सर्किट हैविंग रजिस्टर ओनली। पावर फैक्टर तुम्हारा कितना निकलने वाला है? cos फाई 1 के बराबर निकलेगा क्या? नहीं, एपरेंट पावर इज इक्वल टू ट्रू पावर, इसीलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? cos फाई लिखिए ना रे बाबा। यहां पर देखो, यहां पर क्या है तुम्हारा? cos फाई P अपॉन क्या होता है? ERMS IRMS, दोनों क्या होता है? एपरेंट पावर और ट्रू पावर तुम्हारा क्या होता है? ये ट्रू पावर और एपरेंट पावर दोनों बराबर होता है तो 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरा केस में तुम्हारा देखो, फोर सर्किट हैविंग इंडक्टर अगर होगा खाली भैया, तो तुम्हारा पावर फैक्टर कितना होगा? cos फाई 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि पावर लॉस जो है वो 0 है बच्चा, ठीक है। तो ये cos फाई पावर फैक्टर तुम्हारा कितना होने वाला? 0। अच्छा, फोर सर्किट हैविंग कैपेसिटर ओनली,
हैविंग कैपेसिटर ओनली, पावर फैक्टर cos फाई अगेन 0 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये भी ओनली कर देना यहां पर, बुझलिस कि ना बुझलिस। अब देखो यहां पर अब कंबाइन कराते हैं 14 नंबर में लिखना कि जब फॉर अ सर्किट हैविंग, फॉर आरसी सर्किट लिख दे डायरेक्ट, रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों रहेगा आरसी सर्किट, ठीक। तो cos फाई यहां से देख लो, ये cos फाई निकाले थे ना, तो cos फाई कितना है, cos फाई R बाय जेड, R बाय जेड। अब जेड याद करो, पूरा टोटल तुम्हारा क्या था LCR सर्किट में, कितना था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता था। अब XL को हम लोग ओमेगा L लिख दें, सॉरी ओमेगा L बच्चा, माइनस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो कोई दिक्कत है? देखो तो यहां पर काजी बोल रहे हैं खाली तुम्हारा आरसी सर्किट हो, यानी रजिस्टर हो और कैपेसिटर हो, इसका मतलब ये वाला हटा देंगे, ये वाला हटाएंगे, अरे ये वाला रहबे नहीं करेगा टर्म हुआ, ये एलसीआर है तब ना तुम्हारा टर्म निकल रहा है बच्चा। तो यहां पर बोल रहे हैं आरसी सर्किट, ये क्या है आरसी सर्किट है बच्चा, तो तुम्हारा क्या रहेगा आर रहेगा और सी वाला रहेगा, एल वाला तो हट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर आरसी सर्किट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर देखो ये आर हो गया और जेड में तुम्हारा क्या लिखना होगा, ये आर स्क्वायर प्लस ये माइनस 1 बाय ओमेगा सी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो? तो ये निकलेगा cos फाई तुम्हारा, अगर तुम्हारा रजिस्टर और कैपेसिटर है खाली उसमें। 5वां नंबर में 4 आरएल सर्किट, आरएल सर्किट के लिए यानी जिसमें तुम्हारा इंडक्टर हो और क्या हो बोलो, इंडक्टर हो और रजिस्टर हो, तो cos फाई होगा फिर से R अपॉन जेड, लेकिन इस टाइम जेड में तुम्हारा क्या होगा ओमेगा एल खाली रहेगा, ओमेगा सी नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या होगा तुम्हारा यहां से निकाल सकता है R अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो पावर फैक्टर इतना आने वाला है। अगर तुम्हारा LCR सर्किट ले ले बच्चा, फॉर LCR सर्किट, LCR सर्किट, तो इस केस में तुम्हारा क्या होगा भैया cos फाई लिखेगा R बाय जेड, और जेड कितना है ये पूरा का पूरा उतार देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, कोई दिक्कत? R स्क्वायर ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब सारा चीज लिख लो, इसमें ये पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट है बच्चा।